सिद्धि, पूरक का अभ्यास तुम्हें तमाम रोगों से निवृत्त करके पूरा होने में पूर्ण सहयोगी है। तुम यदि जीवन में पूरा होना चाहते हो तो पूरक को भली भांति आज की प्रयोग कक्षा में समझ लेना। पूरक तुम्हें पूर्णता की ओर लेकर जाता है। पूरक के प्रयोग के लिए समय का बोध, समय मात्रा का ज्ञान होना अनिवार्य है। समय और मात्रा के बाद ही तुम्हें श्वास का दर्शन संभव है। जब तक तुम्हें समय और मात्रा का सही बोध नहीं होगा तब तक तुम्हें श्वासों का दर्शन संभव नहीं। तुम दर्शन से पहले समय की उपयोगिता जान लो। समय मात्रा के साथ ही पूरक का अभ्यास करो। पूरक का अभ्यास करने के लिए समय की मात्रा का बोध अत्यंत और भी अनिवार्य हो जाता है। यदि तुम्हें समय की मात्रा का बोध हुआ तो निश्चित तुम निरोग तथा निवृत्ति को प्राप्त करोगे। तुम आरोग्यता को प्राप्त करोगे, क्योंकि हठ योग के मतानुसार श्वास ही प्राण शक्ति का वाहक है। श्वास तुम्हारे ऑक्सीजन का वाहक है, यह विज्ञान का मत है। इसलिए पूरक का अभ्यास समय तथा मात्रा के बोध के अनुसार ही होना चाहिए। और पूरक अभ्यास के समय तथा मात्रा के बोध से श्वास स्पर्श, रस, गंध तथा वर्णों का बोध हो जाता है। श्वास के स्पर्श का अनुभव तुम्हारी सफलता का पहला सोपान है। रंग, गंध, स्पर्श क्रमशः एकाग्रता का अंतिम सोपान है। जहां तुम तनाव के ताने बाने से दूर एकाग्रता की भूमि में उतर जाओगे, जहां ना तो किसी प्रकार का राग होता है ना द्वेष होता है। तुम राग और द्वेष से मुक्त आलंबन क्रिया ही तुम्हें तनाव मुक्त कर सकती है। अनंत की यात्रा का शुभारंभ कर सकते हो। श्वासों पर इसलिए इतना बल दिया जाता है क्योंकि अपने ही शरीर के अन्य अंगों उपांगों से भी तुम राग करते हो, द्वेष भी करते हो, किंतु श्वास के प्रति ना तुम्हारा राग है ना द्वेष है। इसलिए यदि तुम तनाव मुक्त होना चाहते हो तो वीतराग दिशा की ओर प्रस्थान करो। यह प्रस्थान पूरक के साथ ही होगा। पूरक भली भांति अभ्यास का बोध तथा उसके अभ्यास की प्रक्रिया को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम श्वास को इच्छा पूर्वक भी लेते हो। तुम्हारे इच्छा किए बगैर भी श्वास चली आती है और चली जाती है। तुम इच्छा से लेने वाली श्वास को दीर्घ करो, लेकिन अनिच्छा से आई हुई श्वास स्वतः ही छोटी होती है। बच्चे का अनैच्छिक श्वास भी दीर्घ होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे तुम्हारी श्वास छोटी होती चली जाती है। तुम्हारे भीतर उत्तेजना, आवेश जितना बढ़ता जाएगा तुम्हारी श्वास उतनी ही छोटी होती जाएगी। तुम्हारा श्वास का छोटा होना शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसलिए तुम पूरक का अभ्यास करो, दीर्घ श्वास का अभ्यास करो। शारीरिक तथा मानसिक तौर पर रोग मुक्त हो जाओ और तनाव मुक्त हो जाओ तथा शांत और आनंद का अनुभव करो।